वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। कल किसी वजह से वीडियो म्यूट हो गया था तो आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, तो आज हम इस वीडियो को फिर से कवर करेंगे। इसमें फरवरी 2021 के 1 से 7 तारीख के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है मैंने, और इसकी PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में निर्धारित ICC के नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है ICC की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ICC के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। पहले कुछ और बातें देख लें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक न्यूनतम आयु नीति शुरू की है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प है, यानी इससे कम उम्र के खिलाड़ी भी रह सकते हैं, लेकिन ये न्यूनतम आयु नीति ICC ने अभी जारी किया है। तो ICC के बारे में देखते हैं। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में, और इसके हेड हैं इस समय ग्रेग बार्कले हैं। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ये ICC के हेड हैं इस समय। पिछले साल ही ये बने हैं नए, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ICC के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये स्टैटिक जी के भी पूछा जा सकता है। बाकी न्यूनतम आयु सीमा 15 साल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICC में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि हसन रजा। हसन रजा जो हैं ये ICC में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं अब तक के। देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। पाकिस्तान के हसन रजा के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है। अपना पहला मैच खेलते वक्त उनकी उम्र 14 वर्ष थी, लेकिन 15 वर्ष से कम थी, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया था। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने सबसे पहला क्रिकेट खेला था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। मतलब सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं, हसन रजा। इनका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अब तक के, या सबसे अधिक उम्र के, या कोई भी ऐसा अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया हो बहुत ही कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, तो ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ICC के बारे में मैंने बता ही दिया है ऊपर, स्टैटिक, तो वो भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि म्यांमार। म्यांमार में अभी तख्ता पलट हो गया है, यानी कि तख्ता पलट को इंग्लिश में बोलते हैं कूप, COUP, कूप बोलते हैं। कूप मतलब होता है तख्ता पलट, यानी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से शासन जो होता है वो आर्मी, वहाँ की आर्मी जो है शासन छीन लेती है, अपने हाथ में ले लेती है। इसी को बोलते हैं कूप, यानी कि हिंदी में तख्ता पलट बोलते हैं। तो ये ऐसा अभी म्यांमार में हुआ है। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, कूप हो गया है, तो उसके कारण 1 साल के लिए वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। देखते हैं कुछ और बातें। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। 1962 में हुआ था इससे पहले, और अभी ये 2021 में फिर हुआ है। स्टार्टिंग में फरवरी की न्यूज़ है ये। और इसके बाद 49 साल तक
सेना का शासन रहा था। 1962 में जब हुआ था तो उसके बाद 49 ईयर्स तक आर्मी का शासन रहा था वहाँ पे। पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो यहाँ पे वहाँ की आर्मी ने म्यांमार में अपने हाथ में ले लिया है शासन, कूप हो गया है वहाँ पे। तो म्यांमार के बारे में देख लेते हैं कुछ और बातें। म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ, म्यांमार की कैपिटल है नेपिताओ, ये म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, मुद्रा और राजधानी। और म्यांमार में अभी आर्मी का शासन हो गया यानी कूप हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने अपने 2020 का हिंदी भाषा का शब्द डिक्लेयर किया है। एक ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया जाता है और एक जो होता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा दिया जाता है। ये कुछ होते हैं ऐसे जो हर साल वर्ड को डिक्लेयर करते हैं कि ये इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। तो ये जो है आत्मनिर्भरता रहा है 2020 का हिंदी भाषा का शब्द। चलिए आगे देखते हैं कुछ और बातें। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। यह शब्द भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फॉक्सेल के एक सलाहकार पैनल की ओर से चुना गया है। बता दें इससे पहले 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। तो ये था 2019 का संविधान था, इसको भी ध्यान रखिएगा, और 2020 का आत्मनिर्भरता है। ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। विश्व स्तर पर हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। ये देखिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। रामसर सम्मेलन यानी रामसर कन्वेंशन, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है। उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग को। तो रामसर सम्मेलन जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन बन जाता है। तो रामसर सम्मेलन जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और रामसर सम्मेलन हुआ के 16 वर्ष पूरे होने पर ही इसको मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे। रामसर कन्वेंशन, रामसर नाम की जगह जो है वो ईरान में है, और रामसर नाम की जगह ईरान में है। और ये रामसर सम्मेलन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन किस चीज़ से संबंधित है, तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है यानी जलवायु परिवर्तन से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 53वें स्थान पर। 53वें स्थान पर पहुंच गया है भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53 नंबर पे पहुंच गया है 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने कहा कि
प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। अपने पड़ोसी देशों से ये ऊपर है भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। तो अंक नहीं याद करना है आप लोग को, अंक नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2020 की डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53 नंबर पे है, 53वें नंबर पे है भारत, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। आइए देखते हैं कुछ और बातें। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में एकजुट करने हेतु प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना भी है। कैंसर का सामान्य लक्षण वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना इत्यादि है। ये सब तो स्टैटिक जीके हो गया। बाकी आप इतना ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि डेज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी, इसका सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। देखिए मिसाइल 2 तरह की होती है, 2 तरह की मिसाइल होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज़ मिसाइल, ठीक है। एक क्रूज़ मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज़ मिसाइल जो होती है वो डायरेक्ट अपने टारगेट पे वार करती है, ये उसका टारगेट तो एकदम सीधे जाके अपने टारगेट पे वार करती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये ऐसे पैराबोला शेप बनाते हुए जाती है, तब अपने टारगेट पे वार करती है। जैसे यहाँ पे इसका टारगेट है तो ये ऐसे पैराबोला शेप बनाते हुए जाती है, तब अपने टारगेट पे वार करती है। और क्रूज़ मिसाइल डायरेक्ट अपने टारगेट पे वार करती है। यही अंतर है दोनों में। 2 तरह की मिसाइल होती है, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला शेप बनाती है, क्रूज़ मिसाइल डायरेक्ट अपने टारगेट पे वार करती है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये नॉलेज के लिए है, बस इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कभी पूछ भी सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। तो ये गजनवी मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल है। आगे देखते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। देखिए इससे पहले एक शाहीन नाम की मिसाइल, शाहीन थर्ड नाम की मिसाइल का परीक्षण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा जनवरी में, और फरवरी में ये बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया गया। अगर इससे जो है क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि कभी कभी क्वेश्चन लेंदी बन जाता है, तो इस तरह से दे देता है कि बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित बातें हैं। अब उसके नीचे आपको 3 पॉइंट करके दे देगा। जैसे पहला पॉइंट देगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज़ मिसाइल है, ऐसा कुछ भी लिख देगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा कि इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। फिर तीसरा लिख देगा कि ये पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई है। ऐसा ये 2-3 पॉइंट्स लिख के फिर नीचे लिखता है आपसे कि इनमें से इन तीनों कथनों में से कौन से सत्य हैं या कौन से असत्य हैं।
तो वो आपको बताना रहेगा। तो उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, दिन और रात दोनों मोड के लिए काम करेगा, और बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई है। सब कुछ ध्यान रहेगा आपको, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वन लाइनर क्वेश्चन बना तब तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन लेंदी बन गया, 2, 3 या 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन गया, तो फिर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सारी जानकारी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950-51। 1950-51 में आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार पेश किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार पेश किया गया था 1950-51 में। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमा दास। हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। ये असम की एथलीट हैं हिमा दास, तो इनको ही वहाँ पे डीएसपी नियुक्त किया गया है। देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। चलिए देखते हैं। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। सीएम सोनोवाल यह फैसला गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया गया। हिमा दास असम के नगांव जिले में ढींग गांव की रहने वाली हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए। देखिएगा, ये जो ढींग लिखा है, इसी के नाम पे, इसी इनके गांव के नाम पे इनका नाम रखा गया है ढींग एक्सप्रेस। हिमा दास का एक उपनाम है, जिसको बोलते हैं उपनाम है इनका ढींग एक्सप्रेस। इसी ढींग के आगे एक्सप्रेस लगा लीजिएगा आप लोग। ढींग एक्सप्रेस इनका उपनाम है, हिमा दास का एक उपनाम दिया गया है ढींग एक्सप्रेस। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में देकर कि ढींग एक्सप्रेस किसका उपनाम है, तो उसमें आपको हिमा दास ऑप्शन में मिलेगा। उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का नाम है, क्योंकि ये इनके गाँव के नाम पर रखा गया है। ये दौड़ती हैं इसलिए इनका नाम ढींग एक्सप्रेस रखा गया है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने IAAF विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम की। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। देखिए 2019 में इन्होंने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो 2019 से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आई हैं। 2019 में बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं ये, क्योंकि इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता है 2019 में। तब से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और तभी से इनको ये सब उपनाम दिया गया इनका ढींग एक्सप्रेस, और इनको जो है डीएसपी भी नियुक्त किया गया है अभी। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। हिमा दास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साल 2019 से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।